दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि ईश्वर ने हमें आज का नया दिन फिर से एक बार नई सुबह और नई किरण के साथ प्रदान किया है, और एक नए लीडर से कुछ सीखने के लिए आज का दिन हमें फिर से मिला हुआ है। दोस्तों, आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। सर जी। सुप्रिया मैम के एक और डिवाइस है सर, उसको भी को होस्ट करना है। ओके ओके, आप दोस्तों कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार। बातों की नमस्कार। शुरुआत करने से पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों फाउंडर लीडर आदरणीय यन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। और यहाँ पर उपस्थित सभी डायमंड लीडर्स, ओपन लीडर्स, रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम। और आप मेरे सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को जो हर दिन अपनी उपस्थिति यहाँ पर देते हैं, कुछ नया सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने सपनों के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, और वाकई में आज का दिन बहुत ही शुभ है। हम सब थोड़ी देर बाद ये जरूर जानेंगे कि आज का दिन बहुत शुभ है दोस्तों, कि भगवान ने हमें एक नई सुबह दी है अपने जीवन में कुछ कर जाने के लिए, आगे बढ़ जाने के लिए। और कितना बन काफी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज का शुभ दिन क्या है, लेकिन सरप्राइज है। और दोस्तों ईश्वर की इस दी हुई सुबह में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया बताने के लिए, अपनी बातें, अपना अनुभव रखने के लिए हमारे बीच एक और लीडर आज मौजूद है, जो अपनी बातें, अपना अनुभव अपनी जुबानी कहने जा रही है। जहां से दोस्तों नो डाउट आज बिजनेस की एक कड़ी में हम शायद फिर कुछ नया सीख पाए। तो उन्हें यहाँ बुलाने से पहले मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती हैं, और इस बिजनेस में आने से पहले एक ब्यूटिशियन हुआ करते थे। इस जानकारी को उन्होंने देखा, एक बात समझ में आई कि वाकई में मेरे नाम की पहचान अगर कहीं पे बन सकती है तो वो यही बन सकती है। दोस्तों कुछ नहीं किया, विश्वास करा, काम की शुरुआत करी। लगातार लगातार काम करते हुए जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसको उन्होंने ताकत बनाया, और आज लगातार सीनियर सिस्टम के साथ काम करते जा रही हैं। काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली। इंडिया टूर उन्होंने लिया, और हम सबका सपना होता है विदेश यात्रा, जो उन्होंने अभी विद हस्बैंड इस अचीवमेंट को लिया। तो दोस्तों जब मैं उन्हें पैनल पर कॉल करूं तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर वर्ल्ड लीडर मिसेस सुप्रिया सामंत ऑन सुप्रिया सामंत मैडम, प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। एक बार जोरदार वेलकम तालियां। सुप्रिया मैडम। आपका वेलकम है सुप्रिया मैडम। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड गुड मॉर्निंग मैम मॉर्निंग। जी। सुप्रिया, राधे राधे मैम जी। ऑल द राधे बेस्ट सर, आपको। थैंक यू मैम जी। राधे सर्वप्रथम सर जी। राधे राधे। सर्व सर्वप्रथम हमारी आदरणीय रेस्पेक्टेड टीना अधिकारी मैम जी इतनी गर्मजोशी से मुझे अभिवादन किया, तो टीना मैम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। सर जी मैं स्लाइड चालू करने का परमिशन चाहूंगी। यस सुप्रिया मैडम, कीप कंटिन्यू। हाँ, आपकी स्क्रीन दिख रही है। पीपीटी सर स्टार्ट हो स्लाइड रहा है। देखें। हाँ, पीपीटी स्टार्ट हो रहा है अभी। यस सर हाँ जी। हाँ, आ गया। फुल स्क्रीन कर लीजिए। वेरी सर जी गुड। स्लाइड देखिए। परफेक्ट परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर जी। अ, मैं यहाँ उपस्थित सभी बीएसएस ऊर्जावान साथियों का, मैं सुप्रिया सामंत आज मॉर्निंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और सभी आदरणीय रेस्पेक्टेड गुरु को मैं यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आज जूम सेशन बोलने का मुझे मौका दिए है। तो थैंक यू सर जी। कुछ बोलने के पहले मेरा एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। आज परमपिता परमेश्वर ने मुझे आज इस धरती में भेजा, उनके लिए मैं बहुत बड़ी थैंक यू करना चाहूंगी मेरी भगवान को। आज मुझे कुछ बनने का, कुछ बोलने का मौका दिया है।
और मैं कुछ बोलने के पहले मेरा एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। सभी यहाँ जानते होंगे इस पैनल में नाम सुप्रिया सामंत, लेकिन कुछ न्यू साथी है जो मुझे नहीं जानते होंगे। यस और नो? यस। तो मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं दुर्ग सिटी से बिलोंग करती हूँ और पेशेंट से एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन थी। आफ्टर मैं 3 साल से इस शेप शॉप को कर रही हूँ, लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए। दोस्तों, कुछ भी नहीं किया। आप सभी के मन में सवाल आते हैं, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं? यस और नो? क्यों करना चाहिए? लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ देखी हूँ, यहाँ मान सम्मान, अपना पोजीशन सब कुछ मिल सकते हैं। मेरे भी घर से मना किया था, सुप्रिया कुछ कमी नहीं है, इस काम को बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते गया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी आदरणीय रिस्पेक्टेड मेरी आदर्श गुरु टीना अधिकारी मैम जी को। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा, सुप्रिया मैम आप खड़े रहो, आप आगे जाओगे। तो मुझे इस बात दिल में लग गया, सच में मैं आगे जा सकती हूँ। तो मैं लगातार लगातार सिस्टम को फॉलो करते हुए आज इस काम को कर रही हूँ। तो फिर से मैं परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, मुझे कुछ बनने का मौका दिए है। और मेरी गुरुजनों को भी मैं यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारी संस्था, हमारी कंपनी बेस्ट कंपनी है, एशिया की नंबर 1 कंपनी है। आज लगातार लगातार 2400 साल हो चुका है। 2014 दिसंबर स्थापित हुआ था। तालियां चाहूंगी दोस्तों। नेक्स्ट कड़ी में आते हैं हमारी आदरणीय 5 महा डायरेक्टर। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आज सबको सोच को बदल के रख दिया। आज हजारों लोग यहाँ से काफी तेजी से लाखों करोड़पति बन रहे हैं और आगे भी बनेगा। ऐसे आदरणीय रिस्पेक्टेड डायरेक्टर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जोरदार तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट कड़ी में आते हैं बीएसएस। दोस्तों, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमारी दिल की धड़कन, सभी जानते होंगे। हम इस सिस्टम से बहुत कुछ सीखते हैं, मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ दोस्तों। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे लगातार लगातार, तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकते। हमारे गुरु हमेशा बोलते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। जा सकते हैं लेकिन भी नहीं चलाया जा सकता है। यस और नो? हमारी गुरु माँ हमेशा बोलते हैं, खाली बोरा कभी खड़ी नहीं हो सकती, बार बार कहती है। लेकिन हम इस बीएसएस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, लगातार लगातार ट्रेनिंग में नहीं आते, और हम बोलते हैं हम सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, 5 साल अगर लगातार लगातार इस बीएसएस सिस्टम का एक्टिविटी को आप अगर फॉलो कर लोगे, हमारे तो गुरु देने के लिए पूरा तैयार है। लेकिन दोस्तों, हम क्या लेने के लिए तैयार है? नहीं है, इसीलिए हम असफल हो जाते। अगर हम इस ट्रेनिंग को, हर ट्रेनिंग को अगर जो गुरु ने बोलते हैं अगर लेते हैं, तो हमको सफल होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकते हैं दोस्तों। ये सर नो? तो लगातार लगातार मेरी कहना है, इस सिस्टम को फॉलो करिए और जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इसमें आप पार्टिसिपेट करिए। लगातार लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे। और 5 साल अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप एक दिन चमकते सितारे होके उभर के आएंगे। तो जोरदार तालियां चाहूंगी हमारी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारी बिजनेस बीएसएस फाउंडर लीडर, आदरणीय रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी एंड आदरणीय रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आज हमारे सर पे सबका हाथ है। आज उन्हीं के सोच के कारण हम सभी यहाँ एकत्रित है और आगे लगातार लगातार काम करते जा रहे और सफल होते जा रहे और हजारों लोगों को जिंदगी बदल के रख दे रहे। तो ऐसी महागुरु के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और नमन करना चाहूंगी। आगे चलते हैं बीएसएस टॉप लीडर्स। दोस्तों,
यहाँ न्यू डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी एंड रिस्पेक्टेड रुपेश साहू सर जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखते हैं। और आगे कड़ी में मैं बात करूंगी हमारी लायन टीम की आदर्श गुरु माँ, सभी जानते होंगे। आज महिलाओं के होके आज डायमंड शिफ्ट हासिल करने जा रहे हैं, तो ऐसी गुरु माँ के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और नेक्स्ट कड़ी में आते हैं सुमन साहू मैम जी को भी, रिस्पेक्टेड सुमन साहू मैम जी को भी धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आज सिंगल मदर होते हुए भी आज लगातार लगातार काम कर रहे, और सेठ जी ने तो झांसी की रानी उपाधि भी दे दिया। तो ऐसी गुरुजनों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नेक्स्ट कड़ी में आते ही रेस्पेक्टेड गोपाल साहू सर जी को भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत सरलता से समझाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, हंसी मजाक से भी। तो ऐसी गुरु को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। रेस्पेक्टेड दिवाकर सर जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने में मिलते हैं। आज और एक कड़ी में मैं आगे जाऊंगी, जो नाम लेने की मोहताज नहीं है, हमारी आदरणीय मेरी गुरु, मेरी आदर्श टीना अधिकारी मैम जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आज उन्हीं के कारण मैं जो भी कुछ बोल पा रही, उन्हीं के हाथ पकड़ के, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करके आज मैं जो भी कुछ बनी हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं जितने भी आगे आई हूँ तो उनके मार्गदर्शन में आज काम करके यहाँ तक पहुंची हूँ। ऐसे गुरुजनों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। तो सभी गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार धमाकादार तालियां चाहूंगी दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों माय मेंटर्स, हमारी लायन टीम की शान है और आज महिलाओं के लिए आदर्श है। जहां भी खड़ी हो जाती है लाइन लग जाते दोस्तों। महिलाओं, मैंने बोला महिला, मतलब दोस्तों किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, तो उनके पास भी काफी समस्याएं है दोस्तों। लेकिन समस्याओं में समाधान नहीं करते, लगातार लगातार सिर्फ समस्या में समाधान करते हैं। यस और नो? समस्या मतलब समाधान उनके पास है, समस्या कुछ नहीं देखते हैं। तो ऐसी गुरु माँ के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी, और ऐसी मार्गदर्शन बनाते रहिए मैम जी, हमारे ऊपर हमेशा मार्गदर्शन देते रहिए। नेक्स्ट कड़ी में आती हूँ, जो हमारी आदर्श मेरी गुरु, मेरी मेंटर्स है, उनको मैं तहे दिल से भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आज उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं यहाँ हूँ। और मैम जी को मैं तीन चीज हमेशा देखती हूँ, काफी सरलता से, सर पे बर्फ, दिल में आग और पैर में चक्का, ये तीनों चीज लेके इतनी सरलता से सबके साथ काम करती है। तो ऐसी महान गुरु के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों सक्सेस। यस और नो? आज मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं दूंगी, लेकिन दोस्तों मैं एक बात करूंगी, सक्सेस। आज हम सभी यहाँ इस पैनल में बैठे हैं, यस और नो? सक्सेस होने के लिए चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सक्सेस क्यों होना है और सक्सेस कैसे हो सकता है? यस। तो हमारी जो बिजनेस की जान है, 8 स्टेप टू सक्सेस, हम अगर 8 स्टेप को फॉलो करते हैं तभी इस बिजनेस में हम सफल हो पाएंगे। यस और नो? यस। दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस में ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, टेप बुक फंक्शन, ये 8 चरण जो है अगर हम फॉलो करते हैं तो हम सक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं होना है तो बिल्कुल मत करिए, अगर होना है तो बिल्कुल 8 स्टेप को फॉलो कीजिए। ड्रीम, पहला स्टेप जो होती है ड्रीम, सभी को पता है दोस्तों। जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी तो मेरा तो हमेशा ड्रीम है, मेरे को हमेशा काम करने का इच्छा रहते है। और मैं जब ब्यूटिशियन थी, काफी पैसा भी कमाती थी, घर में जरूरी नहीं था फिर भी कमा, पैसा सबको जरूरी होता है दोस्तों। तो ड्रीम तो मेरा था, लेकिन जब से मैं इस बिजनेस में आई
लगातार लगातार मेरा ड्रीम और बढ़ते जा रहे। तो ये क्यों? तो मैं इस बिजनेस में आई, अगर हमारे अंदर ड्रीम नहीं है तो कैसे सफल हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो ड्रीम की भाषा में समझाना चाहती हूँ दोस्तों, डी फॉर डिजायर, आपके अंदर कितना इच्छा शक्ति होती है, ये सर नो। आर फॉर रेडीनेस, आप इस काम को कितना रेडी हो करने के लिए। एम फॉर एम्पावरमेंट, आप कितना इसमें एम्पावरमेंट खड़े कर सकते हो, कितना आगे जा सकते हो। और ए फॉर एक्शन, उसके बाद आप कैसे एक्शन ले सकते काम के प्रति। एम फॉर मास्टरी, कुछ काम को एकदम अच्छा से करना। और एस फॉर सक्सेस, कामयाबी। मैम पहले ही बोली थी, ड्रीम, यहाँ सफल होना चाहते, ये सर नो। तो ये ड्रीम की परिभाषा आपको जानने का बहुत जरूरी है, हमको भी जानने का बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ बताया वाई, क्यों, इस बिजनेस को क्यों करना है दोस्तों। सबको पता है, सबको पता है क्यों करना है। अगर नहीं पता है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। सपने क्यों देखना चाहिए, ये सर नो। मैंने ड्रीम पे बात किया, अब आऊंगी सपने। हमारे अंदर सपने अगर नहीं है तो आप जिंदा नहीं हो, आप मरा हुआ इंसान हो दोस्तों। अगर आप सपने अंदर नहीं लाए हो और इस बिजनेस को कर रहे हो तो आप खत्म। ये सर नो, क्यों, ना जॉब ना दुकान, ये सर नो। हम आज यहाँ 6:30 बजे से रोज हम बैठते हैं मीटिंग में, ये सर नो। आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो दोस्तों। यस। हम हर 6:30 बजे इस मीटिंग में बैठते हैं और हम रोज मॉर्निंग में जॉब में निकल जाते हैं और शाम को आते हैं वापस। तो आपका वाई जरूर क्लियर है। अगर आपका वाई नहीं है तो आप जॉब करने जाते थे क्या? नहीं जाते थे, क्योंकि बिना पैसा का घर नहीं चलते हैं दोस्तों। अगर बिना पैसा का घर नहीं चलेगा तो आपको भी सपने दे, जो जॉब पर्सन है तो उसका पूरा सपना पूरा नहीं होते हैं। अगर वो 1 लाख भी कमा लेंगे ना दोस्तों तो सपने पूरा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आप बहुत सौभाग्यशाली है, आज इस बिजनेस में आ चुके हो तो आपको हर सपना पूरा होगा। हमारी कंपनी पूरा दे दिया आपको, आप लेने के लिए अगर तैयार हो कि नहीं हो, आप अपने से पूछिए। जो हाँ, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, हमको चाहिए। तो दोस्तों जॉब पर्सन जो है आज अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे। आज पैनल में काफी जॉब पर्सन है। आज हमारी आदरणीय रेस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी भी जॉब करते हैं, लेकिन इस बिजनेस को भी पार्ट टाइम करके आज डायमंड बन चुके हैं। आज हमारी आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी भी जॉब करते थे, आज उसको क्यूट करके इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरी कहना है, ना जॉब में हम पूरा कर सकते हैं तो हमको पार्ट टाइम इस काम को बढ़िया से करना है, ना दुकानदार। दोस्तों बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आज मैं बताना चाहूंगी, हमारे घर बहुत बड़ी बिजनेस थे, है ना। तो कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है, ये सर नो। ना दुकानदार, रोज शटर खोलो और बैठो। अगर आप बैठोगे नहीं तो आपके हाथ में पैसा आने वाला नहीं है, ये सर नो। तो इस यस। काम को करने के लिए क्यों अपने को रोक के रखते हो दोस्तों। करिए पार्ट टाइम। आपको 5 साल अगर इस काम को करेंगे ना तो आप एक दिन सफल हो जाएंगे। 5 साल, 5 साल के आगे 6 साल भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन 5 साल तो खड़े हो जाइए। आगे आते हैं, सपने कैसे किससे कहते हैं दोस्तों। सभी को पता है, फिर भी मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी। सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, वो है जो एक ऐसी चीज है जो आपको आंखों में नींद नहीं आने देते, ये सर नो। हम ना सोते सोते बहुत सारे सपने देखते हैं, इवन मैं भी देखती हूँ। मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वो आ गया, मेरे में आज मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम जागते हुए चलते फिरते सपने नहीं देखेंगे तो कहाँ मिलने वाला है क्या। वो जो सोते सोते सपना है ना वो सो ही जाता है ना। जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे, सो रहे, ये सर नो।
सपने में भरपूर है, लेकिन हम चलते चलते, जागते फिरते, मन में, दिल में, दिमाग में अगर वो सपने को ला लेते हैं तो हमारा सपना पूरा होता है। ये सर नो। यस। अगर सपने जो है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, आज बिल्कुल कोई अन्यथा मत लीजिएगा। किसी के पास बहुत अच्छा घर है, किसी के पास घर भी नहीं है दोस्तों। मैं भी एक दिन रेंट पे थी, मेरा भी बहुत बड़ा घर था, लेकिन मुझे रेंट पे रहना पड़ा, फिर आज बन गया है। तो मेरा सपने थे दोस्तों। आज अगर हमको एक अच्छा सा बंगला बनाना है, एक घर में हमारी बच्चे हैं, अच्छा से एडुकेशन देना है, उसको आगे हमको अच्छा से अच्छा हर चीज देना है, क्योंकि बच्चे को तो आप ना नहीं बोल सकते। ये सर नो। आज के डेट में बच्चे को चाहिए, तो बच्चे क्या है उसको चाहिए, तो उसको अच्छा से एडुकेशन दे सकते हैं। और उसके आगे दोस्तों, आप यहाँ से देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। और आप सभी महिला यहाँ बैठे हैं, सब सोने चांदी का भी आपका शौक है, इससे ले सकते हैं काम करके दोस्तों। और आप बुढ़ापा में जो है दोस्तों, एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। और आपका टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम में आप फ्री हो सकते हैं दोस्तों। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम अपने अंदर सपने जगाते हैं, सपने देखते हैं, और आगे क्या पाने का इच्छा रखते हैं, वो अगर आपके दिल में है, तो ये सब पूरा हो सकते हैं। जागती आंखों से किसी चीज को पाने चाहत में ड्रीम है, जो हमें उत्साहित करते हैं दोस्तों। अगर आप कुछ चीज पा लोगे तो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हो। मैं तो होती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं बहुत जिद्दी हूँ। तो दोस्तों, ये जिद रखिए, अच्छे के लिए जिद रखिए, बुरा के लिए बिल्कुल मत रखिए दोस्तों। अगर आप उत्साहित होते हो तो मिल जाते हैं। आगे आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कड़ी में। सपोज आप समझ लीजिए किसी को सगाई होने वाला है, ये सर नो, लड़का लड़की मिलने वाले हैं, और बढ़िया मिलना है, सगाई होने वाला है, तो उसको अंदर से एक्साइटेड होती है। अरे वाह, कब मिलेंगे, कब कब मेरे सगाई होगा, उसके बाद मेरा कब शादी होगा। तो एकदम एक्साइटेड रहते हैं। क्या दोस्त, आप अपने से पूछिए, आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं? रहते हैं? अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो एक्साइटेड रहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। सपने तो कैसे पहुंचना है, अगर आप एक्साइटेड है तो आपको कैसे पहुंचना है ये मैं बताना चाहूंगी दोस्तों। छोटी छोटी गोल बनाना है, आपको गोल से टारगेट टारगेट बनाकर चलना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सपने पहुंचा जा सकता है। ये सर नो। अगर हम गोल नहीं बनाते हैं, हमारे अंदर चाहत नहीं है, हमारे अंदर आगे बढ़ने का इच्छा ही नहीं है, तो हम क्या आगे जा सकते हैं? अपने आप से पूछिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर हम यहाँ शॉर्ट शॉर्ट ड्रीम बनाते हैं, मिडिल ड्रीम बनाते हैं, और लॉन्ग ड्रीम बनाते हैं, तो आप आगे जा सकते। सफलता हमारे पास नहीं आते हैं दोस्तों, सफलता के पास जाना पड़ता है। ये सर नो। तो दोस्तों, आप छोटे छोटे ड्रीम बनाइए। इस बिजनेस का पहले मोबाइल से टूल्स लीजिए इनकम करके। उसके बाद हमारी ऑफर में भी मोबाइल देते हैं हमारी गुरुजनों। फिर उसके बाद हम लैपटॉप लेते हैं। यस और नो। हम सोचते थे मैं लैपटॉप कैसे चलाऊंगी मैं खुद, लेकिन आज लैपटॉप यहाँ से टूल्स लेके दोस्तों मैं लैपटॉप चलाती हूँ। तो ये हमारी इच्छा, ये हमारी चाहत, ये होना चाहिए, तभी हम ले पाएंगे। हमारी टारगेट होना चाहिए, यहाँ से हम स्कूटी, बाइक, है ना, सब आप यहाँ से इच्छा रखिए, हम आपका टारगेट होना चाहिए। आज काफी साथी यहाँ से लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आगे दोस्तों, हमारी ड्रीम जो घर का मैं बोली हूँ, यहाँ से सपने का घर लेने लेने का मौका मिलेगा आपको, विदेश जाने का मौका मिलेगा। तो ये सब ना आप रखिए, चाहत रखिए दोस्तों। आगे चलते हैं। जोरदार तालियां चाहूंगी हमारी गुरुजनों के लिए दोस्तों। आज
अगर हमारे अंदर चाहत है तो हमारे सामने हमारी गुरुजनों ने रख दिया सुपर चार्ज विनर, जो हमारा ऑफर आया है। ये सर नो 2 अगस्त से चालू हुआ और 25 अगस्त में इसको एंड किया जाएगा। ये सर नो दोस्तों, अगर फ्रेशर हफ्ता में 2 सेल कर लेते, एक हफ्ता में 2 सेल, तो कंपनी हमको 1,000 रुपया देते हैं। ये सर नो अगर हम एक हफ्ता में 2 सेल कर लेते हैं तो हमको बोनस 1,000 मिलते हैं। तो जोरदार तालियां होना चाहिए कंपनी के लिए। 2,000 मिलने वाला है, डबल कर दिया दोस्तों। लेकिन हम लेना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जैसे फ्रेशर राइट में 3 सेल और लेफ्ट में 3 सेल हफ्ता में, एक ही हफ्ता में अगर करते हैं तो हमारी कंपनी 3,000 देते हैं। और अभी कंपनी दे रहे बोनस 3,000, तो हमारी 6,000 इनकम हो जाते हैं दोस्तों। और 7 सेल होता है और लेफ्ट में 7 राइट में 7 होता है, तो हमारी कंपनी 7,000 देते हैं। तो 14,000 हम एक हफ्ता में इनकम कर सकते हैं। तो जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। फ्रेशर 8 सेल अगर करते हैं दोस्तों, यहाँ से 8 सेल डायरेक्ट करते हैं तो 1,600 बिजनेस वॉल्यूम में एक गुरु मंत्र हमारी आदरणीय गुरु के द्वारा बूट कैंप दिया जा रहा है। भगवान मुझे तो था जो, तो 8 डायरेक्ट सेल में 1,600 बिजनेस वॉल्यूम पूरी जाने का मौका मिल रहा है। 4 धाम है, मतलब एक धाम है पूरी जो है, मैं 2 बार जा चुकी हूँ। बहुत सुंदर जगह है, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग टारगेट बनाइए। अभी भी हमारे पास 25 से 26 27 दिन बचे हैं दोस्तों, हो जाएगा। आप बोलिए हो जाएगा। ब्रॉन्ज एंड गोल्ड 1,600 बिजनेस वॉल्यूम, यस और नो? अगर लेफ्ट राइट से 1,600 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो जीत सकते हैं दोस्तों। पर्ल एंड प्रोपाज पेयर बेसिस में अगर लेफ्ट में 24 राइट में 24 हो जाएगा तो गुरु मंत्र जीत सकते हैं। ये सर नो? डिनर दोस्तों, अगर हम रैंक करते हैं 1 महीने में आपको बोनस इनकम भी मिलेगा। ये सोचिए दोस्तों, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 अगर हो जाते हैं तो संस्था आपको डबल इनकम दे रहे। बहुत सुंदर हमारे पास ऑफर है। तो अगर आप रैंक करते हैं दोस्तों, हमारी आदरणीय रिस्पेक्टेड डायमंड लीडर के साथ आपको 5 स्टार में डिनर करने का मौका मिलेगा। मेरा तो छूट गया, 3 रैंक हो चुका है तो सर किस्मत जी, मेरा हर तो जगह नहीं होगा। भी लेकिन हमेशा कोई बात चलते नहीं, रहेंगे। है ना? कोई जिंदगी की बात नहीं। तरह बस आगे हम चलते चलते हैं रहेंगे। दोस्तों। समय अगर हमको करने के लिए तो कुछ ख्वाब सजाने के लिए और कुछ बस यूं ही भूल जाने के लिए। इस आगे चलते हैं, माय टारगेट, मेरी खुद टारगेट है बूट कैंप अचीवमेंट। मैं 20 तारीख तक कर लूंगी सर जी, ये मेरी कमिटमेंट है। और 2 क्यूएसी अचीवर और 4 बूट कैंप अचीवर मैं खुद दूंगी दोस्त, खुद दूंगी सर जी। ये मेरी कमिटमेंट है। अगर मेरे अंदर कमेंट है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? आगे चलते हैं, एडिफिकेशन दोस्तों, हमारी बिजनेस की जान है, शान है एडिफिकेशन। अगर आप एडिफिकेशन नहीं जानते हो, नहीं सीखे हो, सीख लीजिए। इस बिजनेस की जान शान काल पूरा बताया गया है, यस और नो? तो हम एडिफिकेशन सीखेंगे और हम एडिफिकेशन करेंगे। सभी साथी करते हैं लेकिन करना और अच्छा से है और करना पड़ेगा दोस्तों। हम चाहते हैं अगर हमारे साथ हमारी गुरु जाएगा और बढ़िया डीडी उठा के देंगे, ये सर नो? सभी से मेरा सवाल है, हमारी गुरु यस। हमारी गुरु किस टाइप का होना चाहिए? द्रोणाचार्य जैसे। इतना मतलब अच्छा गुरु होना चाहिए द्रोणाचार्य जैसे, और रोज हमको डीडी उठा के दे और हमारे साथ फील्ड में जाए, ये सर नो? लेकिन लेकिन आप अपने आप से पूछिए, आप अर्जुन हैं? आप अर्जुन बनना चाहते हैं? अगर दोस्तों आप अर्जुन बनना चाहते हैं तो आपका डीडी उठेगा, बिल्कुल उठेगा। और आपका द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा?
आप अर्जुन बन गया तो आपको गुरु नहीं मिलेगा। आज यहाँ जितना भी गुरुजनों ने बैठे हैं ना, सब द्रोणाचार्य है दोस्तों। तो हम क्यों सोचते हैं हमारा डीडी नहीं उठेगा? आप अर्जुन बनिए और लगातार लगातार एडिफिकेशन करिए। दोस्तों हम फील्ड में जाते हैं तो हम एडिफिकेशन भूल जाते हैं, इवन मैं भी। ये सर नो। तो एडिफिकेशन इतनी अच्छा से करना है जो वहां अपने आप से डीडी आ जाएगा। दोस्तों अगर आप लेके जाते हैं, अगर आप गुरु गुरु को हाइट नहीं करोगे तो 20,000 क्या लोग लेके बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। कोई देने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आपको 20,000 डीडी चाहिए तो आप गुरु को इतना हाइट कीजिए। जो आज जो भी है साम भैया, आज ये हमारी ग्रेट लीडर है, काफी सफल है, इतनी सफल है, इतनी सफल है। उस सफल को ना 3-4 बार बोल दीजिए। तो आज इन्होंने यहाँ वीआईपी सीट ले लिया। अगर नहीं लेंगे तो बोलिए इंडिया टूर और जो भी है फॉरेन टूर, सब बोलिए, आप जितना बोलना है यहाँ से ले चुके हैं। आपका जितनी भी सवाल है आप जरूर रखिए और आपका पूरा सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस 2 बातें आप कर लीजिए दोस्तों, और कुछ नहीं। एडिफिकेशन में ऐसा होना चाहिए, आपको दिल से होना चाहिए। अगर आप दिल से बोलोगे ना तो गुरु भी देखते हैं दिमाग से बोल रहे कि दिल से बोल रहे। अगर आप दिमाग से बोलोगे तो दिमाग के बातें दिमाग में ही रह जाएगा, दिल तक नहीं पहुंचेगा। जिसको आप बता रहे हो ना उसको दिमाग में ही जाएगा, दिल तक उसको बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो मेरी कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप द्रोणाचार्य जैसे गुरु चाहते हो तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। अपने गुरु का दिल से आधार कीजिए। हम हमेशा दिल से आधार करते हैं और आगे भी करेंगे। और भगवान करे हम ऐसे बना रहे, हमारा मन इधर उधर ना भटके। तो हमारा डीडी चाहिए, हमारा सफल हर काम गुरु नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ भटक जाते हैं, बोलते हैं ना गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। एडिफिकेशन में बिल्कुल ध्यान दीजिए, और एडिफिकेशन ही हमारा जान है, शान है। मैं बार बार यही कहती हूँ और आगे भी कहूंगी, इवन मैं भी ध्यान दूंगी। अगर गुरु बिना, गुरु को बहुत बड़ी महिमा होती है, ये सुनो। गुरु का इतनी बड़ी महिमा होती है, बिना गुरु का कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों एक बार की कहानी है, आप सभी जानते होंगे, महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। ये सुनो, बहुत भीषण युद्ध हुआ था अर्जुन और कर्ण को। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, जब युद्ध चालू हुआ था तो दोनों का रथ आमने सामने हुआ। ये सुनो, तो दोनों का रथ जब आमने सामने हुआ तो कर्ण ने अपना तीर अर्जुन के रथ के ऊपर वार किया। जब वार किया तो 3 फीट दूरी में चले गया। अर्जुन के रथ में विश हमारी जो जगत पालन बैठे थे, फिर भी 3 फीट दूरी में चले गया। आप बातों को ध्यान से सुनेंगे, 3 फीट दूरी में चले गया। उसके बाद जब अर्जुन देखा, अरे मेरा गुरु बैठे फिर भी मुझे 3 फीट दूरी में फेंका दिया, तो उन्होंने गुस्सा से एक तीर मारा कर्ण के रथ में। जब उनको तीर मारा तो 7 फीट दूरी चले गया। 7 फीट दूरी मतलब बहुत दूर चले गया। तो अपना इतना खुश हो गया, अरे वाह, मैं 7 फीट दूरी में कर दिया, मैं इतना बड़ा मतलब शक्तिशाली हूँ, मैं इतना आज धनुर्धानी बन गया, मतलब शक्तिशाली हूँ, 7 फीट दूरी में चले गया। तो पार्थ देखिए, मेरा शक्ति को देखिए, मैं बहुत बड़ा बन गई हूँ बोल रहे। तो हमारी सृष्टिदाता जो वहां बैठे थे रात में तो बोल रहे, अरे मूर्ख, तू देख नहीं पाया जो मैं दिखाना चाहता था। आप तू देख, मैं जो आगे करने वाली हूँ और आगे जो दिखाने वाली हूँ। इसीलिए काम को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ,
करण ने 7 फीट दूरी से ऐसी तीर मारा और अर्जुन के रथ में लगा तो आसमान में छलक गया। क्यों? इसके बीच का बात मैं बताना चाहूंगी। जो हमारी सृष्टिदाता उस रथ में बैठे थे, फिर भी 3 फीट दूरी में चले गया था, लेकिन वो सृष्टिदाता बोल रहे जो मैं तेरे को दिखाना चाहती हूँ आप देख। तो ऊपर रथ के ऊपर कौन बैठे थे? हमारी हमारे जो हनुमान जी है, वो शक्तिशाली है ना, वहां बैठे थे। तो उसको इशारा किया तू उतर जा यहाँ से। तो उन्होंने उतार दिया और अपने आप को, जो सृष्टि भार पूरा संभालते थे, उन्होंने आपको हल्का कर लिया। तब जब करण ने तीर मारा तो आसमान में छलक गया। तो दोस्तों, जब हम आगे बढ़ जाते हैं, इस कहानी का सार है, जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे ऊपर अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए हमारे गुरु थे। और उसी रथ में अगर गुरु नहीं बैठे तो इसीलिए आसमान छलक गया। आप भी एक दिन आसमान में पहुंच जाओगे दोस्तों। इसीलिए आपको ना गुरु का सम्मान करना चाहिए और ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा हो गया, आप मेरा गुरु की जरूरत नहीं है और आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये सुनो, ऐसा कभी मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा सोचोगे तो आपका पतन ही हो जाएगा। आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। बिना गुरु का बिजनेस नहीं हो सकता है। मैं आज बार बार कह रही हूँ, आगे भी कहूंगी, क्योंकि हमारे गुरु ही सब कुछ करते हैं। हम क्या करते, फील्ड में जाते हैं, थोड़ा बहुत फॉलो अप कर लेते हैं, डीडी उठा के लाके देते हैं और हम कोशिश करते हैं सब कुछ सीखने का, लेकिन गुरु ही सब करते हैं। तो एक गुरु को आधार कीजिए। आगे चलते हैं। करना कर कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। इस बात को ध्यान दीजिए। कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे ना सोए। 3 लोक से खंड में गुरु से बड़ा ना कोई है। है ना? गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है दोस्तों। इस बिजनेस में हमारी गुरु हर जगह में गुरु को इतनी सम्मान देते हैं। आप दुनिया में चले जाइए, गुरु के साथ कितने लोग बैठते हैं, कितनी संस्कार लेते हैं। तो गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। हम सब कुछ जान गया, डिसिप्लिन सॉरी हम एडिफिकेशन जान गया, हम यहाँ से जितना चाहते हैं, हम यहाँ से टारगेट आगे गुरु मंत्र करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, आपका क्या फाइन ट्यूनिंग है? 2% फाइन ट्यूनिंग सभी जानते हैं, है ना? अगर कॉल करना, रिपोर्टिंग करना, प्लानिंग बताना के लिए हमको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। और फाइन ट्यूनिंग क्यों करें? आगे बढ़ना है, जीतना है, तो करना तो पड़ेगा। यस और नो? अगर आप नहीं करोगे दोस्तों, आपके आपके मन की बातें मैं कैसे जानूंगी? आप रोज फील्ड में जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या फॉलो अप कर रहे हो, तो मुझे पता नहीं होगा। यस और नो? तो इसीलिए फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। और मेरी दुआ है सभी ने जीतिए और फाइन ट्यूनिंग कीजिए, तो सब हम पूरी जाके मिलेंगे, बढ़िया मजा करेंगे। ये सर नो? तो फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस का, मैं बार बार हर ट्रेनिंग में बोलती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन फाइन ट्यूनिंग, एडिफिकेशन और गुरु का सम्मान, मैं ये सीखी हुई 3 चीज सीखी हूँ दोस्तों। आगे चलते आप देखिएगा, एक सब्जी बना है, ये आपको सपोज दिखा रही हूँ। ये सब्जी बने, सब लेडीज यहाँ बैठे हैं, हम लेडीज ही काम करते हैं। ये जो हमारी लायन टीम में ना काफी लेडीज है, एमपी में भी है। तो दोस्तों, हम एकदम ना इसका प्रोसेस अच्छा से पता है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या डालने से स्वाद आएगा। लेकिन दोस्तों, लास्ट में ना एक चुटकी नमक अगर आप कभी भूल जाते हो तो इसका स्वाद आप बिल्कुल घर में नहीं दे पाओगे। ये सर नो? तो आप फाइन ट्यूनिंग में ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप मर्सिडी ले लिया, मेरा सपना है सर जी, यहाँ से मैं काम करके अपने सपने का कार लूंगी। और अगर मर्सिडी अगर आप लेते हैं तो यहाँ से आप 100 रुपया का
अगर हवा नहीं भराओगे, 2000 का पेट्रोल नहीं डालोगे, तो क्या चल पाएगा? क्या आप अपने आप से पूछिए। तो सेम बिजनेस का हमारी फाइन ट्यूनिंग है, रिपोर्टिंग है, ये आगे आपको जानना जरूरी है। आगे जाते हैं, नो एडिफिकेशन नो रिजल्ट। दोस्तों, अगर आप एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये सर नो। और आपको दोस्तों अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ये सर नो। और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ऊपर से ना सीधा देख रहे, ऊपर से सीधा कनेक्ट है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। नो मोर नो कोर। दोस्तों, आज गुरुवार के दिन है, आज कोर मीटिंग है, यस और नो। तो हमको मोर तो चाहिए, लेकिन दोस्तों हम कोर नहीं बनना चाहते हैं। कोर बनिए। अगर हम टीम बनना चाहते हैं तो कोर बनना होगा। अगर आप जब तक कोर नहीं बनोगे तो आपका टीम नहीं बनेगा। और कोर का एडिफिकेशन फाइन ट्यूनिंग के बिना नहीं चल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ, ये चीज को आप इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। जो भी कॉपी में लिख रहे नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, जो भी छुप के बैठे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप कोर बनना चाहते हैं, कोर पाना चाहते हैं, तो आपको कोर का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। यह हमारा 10 स्टेप है। हमारी पैनल में एक बार पूछा गया था, कोर का 10 स्टेप बताइए, सुमन मैम ने पूछा था, है ना। हमको रोज 5 से 10 एसटीपी करना चाहिए। दोस्तों, हमको भी करना चाहिए। और हमारा फाइन ट्यूनिंग होना जरूरी है, और हमारी टूल्स रखना जरूरी है, और 5 फॉर्म भी लेना जरूरी है, और फॉलोअप भी करना है, 100% यूजर बनना है, तभी हम कोर बनेंगे। हर मीटिंग में अटेंड करना है, आप ग्रुप मीटिंग लेंगे तभी आप कोर बनेंगे, ये सर नो। दोस्तों, कोर टीम आज गुरुवार दिन है दोस्तों। आज कोर मीटिंग कीजिए, गुरु के साथ मिलिए, बढ़िया मीटिंग कीजिए। अगर आप अपना सीनियर का कोर है तो आपका भी कोर बनेगा। भगवान भी देखते हैं, आप खड़े हो जाइए, काम करिए, हर काम को फॉलो कीजिए, तो आप अगर कोर बन जाते हैं तो आपके नीचे लेफ्ट राइट जरूर कोर देगा, ये सर नो। तो कोर चाहिए तो कोर बनना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आज ये जूम सेशन की मीटिंग है। हम बार बार बोलते हैं रोज सेशन लीजिए, हम सबको बोलते हैं, और इवन अपने को भी बोलती हूँ, रोज सेशन लो। सेशन में बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। और आज जो भी मैं बोल पा रही हूँ, आज गुरुजनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। आज मनोज कुमार सोनी सर जी को, डीएन शर्मा सर जी को, आज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन देते हैं। दोस्तों, सबको उठने में तकलीफ होता है, लेकिन उठिए, अपने कैमरा के सामने आइए, छुप के मत रहिए। 1 घंटा का 45 मिनट है दोस्तों, आगे पीछे कर लीजिए, कर सकते हैं। हम लेडीज है, मेरा भी परेशानी है, लेकिन मैं अधिक से अधिकतर मैं सामने आती हूँ दोस्तों। मेरा भी परेशानी आती है, लेकिन मैं आती हूँ। आप लोग भी आइए और अच्छा से सीखिए, बोलना तो कम से कम सीखिए। हमको सब जगह में बोलना आता है दोस्तों, लेकिन यहाँ भी बोलना सीख जाएंगे, ये सर नो। तो हम बीएसएस सपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, हमारी गुरुजन कभी आप ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे कारणवशत, तो आप दोबारा यूट्यूब में जाके इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। आगे चलते हैं। आज मेरा ट्रेनिंग समापन हो गया है दोस्तों। हीरे को 2 तराश तो कीमत बढ़ जाती है। हीरे को 2 तराश दो तो कीमत बढ़ जाती है। जो विद्या धन हो, पास हो, जिंदगी संवर जाती है। यदि फल फूल रखो प्रभु के आगे तो प्रसाद बन जाती है। अगर शिष्य झुके गुरु के आगे तो इंसान बन जाती। तो दोस्तों, झुक के काम करिए, आगे बढ़िए, ये मेरी बहुत दुआ है। सभी ने हम आगे बढ़ेंगे और आगे काम करेंगे। आगे चलते, थैंक यू। हमारी पूरा ट्रेनिंग यही समापन हो गया दोस्तों। मैं तो कुछ बोलने का लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी आदरणीय रिस्पेक्टेड टीना अधिकारी मैम जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे कुछ बोलने का मौका दिया और मैं कुछ लाइक बोल पाई हूँ।
तो दोस्तों आज अगर यहाँ में कुछ गलती हो चुका है तो कुछ गलत बोलती हूँ, बंगाली भाषा है तो यहाँ ही छोड़ के जाइएगा। अगर कुछ अच्छा बोली हूँ तो साथ में लेके जाइएगा। और थैंक यू सभी गुरुजनों को, फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं दिल से प्रणाम करती हूँ सर जी। थैंक यू। आगे की कड़ी मैं सर जी को थैंक देना यू चाहूंगी। सुप्रिया मैडम। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए सुप्रिया मैडम के लिए, हाथ ऊपर करके। क्या बात है सुप्रिया मैडम, बहुत बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर दिख रहा है। कॉन्फिडेंस अलग झलकता है मालूम आपको। और जो आप कह रहे हैं हिंदी, मैं देख रहा हूँ आज आप हिंदी पढ़ रहे थे, है ना? जी और कितने अच्छे से, हाँ, थैंक आपने यू। पूरी बात अपनी, जो कहते हैं ना दिल से जब बात करते हैं ना, तो वो बिल्कुल दिल तक जाती है। और आज आप पूरी बात, और इम्प्रूवमेंट भी आपके अंदर देगा, पूरी बात दिल से कहा आपने। पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी थी, और मर्सिडीज भी अच्छी थी। बहुत बढ़िया सुप्रिया मैडम, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई हो चुका है। और आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं इसी की वजह से, क्योंकि आपका, मैं देख रहा हूँ कि पहला सेशन आपका था और आज का सेशन है। और जो इस बीच में बहुत शॉर्ट पीरियड है, कोई बड़ा पीरियड नहीं, लेकिन इस बीच में आपके अंदर जो गुरुओं के प्रति और झुकाव दिखा, ये उसी का, गुरुओं के प्रति सम्मान जो है उसी का, उसी की प्रतिकृति है, उसी का नतीजा है कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और साथ ही अपने सारे टारगेट्स को अचीव करते जाना है। जब भी कमिटमेंट की करने की बारी आती है तो सुप्रिया मैडम सबसे फर्स्ट होती हैं, और डेफिनेटली उसको अचीव करके भी दिखाती हैं। ये है सुप्रिया मैडम। बहुत ही बढ़िया, आई प्राउड ऑफ यू सुप्रिया मैडम, हमें आप पर थैंक यू गर्व है। सर जी। आप जैसे नारी शक्तियों पर गर्व है, जो अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करती हैं, और इम्प्रूवमेंट बिल्कुल बखूबी दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आप अपने अगले सपनों को पूरा करें, और ना केवल सपनों को पूरा करें बल्कि डायमंड बने, और उसके आगे भी जाएं। जितने भी टारगेट्स है उसको अचीव कर रहे हैं लगातार, इनके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमेशा पैनल में आप सबसे पहले आती हैं, और स्क्रीन हमेशा, जब तक पैनल एंड नहीं हो जाता तब तक आप लगातार पैनल में दिखती रहती हैं। ये एक, मतलब सफलता की निशानी, यहीं से आप कोई भी पहचान सकता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है हमारे, जिस, अपने अपने काम को हम जब प्यार करते हैं तो वो इन्वॉल्वमेंट भी वहां से दिखाई देता है। डेफिनेटली आप अपने, आपने कहा एक बहुत अच्छी वर्क जॉब में थी, बहुत अच्छा काम करती थी, ब्यूटिशियन थी, और कोई जरूरत नहीं थी शेफ शॉप की, लेकिन उसके बाद भी आप शेफ शॉप को अपनी पहचान, अपना जीवन धन्य करने के लिए आपने शेफ शॉप में किया। ये होता है चुनाव करके, और अपने आप सारी चीजों को त्याग कर आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव करने का एक जज्बा। बहुत ही बढ़िया सुप्रिया मैडम। ओवरऑल सारी चीजें बहुत अच्छी थी, ट्रेनिंग बहुत शानदार थी आपकी, और आपके शब्दों में सुन के तो और भी अच्छा लगता है। ऐसे आते रहिए, और मार्किंग अगली बार इम्प्रूवमेंट के लिए छोड़ेंगे 9 आउट ऑफ 10, है ना? थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रियली में गुड आज मॉर्निंग सर जी। सुप्रिया मैडम, आपने सरप्राइज भी किया। आई प्राउड ऑफ यू, है ना। आज सेशन लेने में जो मजा आ रहा था ना, सेशन तो हमने बहुत देखा, बहुत सुना, लेकिन जो सेशन लेने का जो मजा था, जो चटकारे जो कह सकते हैं, है ना। और रियली में कई सारी चीजें को आपने रिमाइंड किया, और अपनी बात रखने का जो शैली तरीका इतना शानदार। रियली में आज जो पनीर की सब्जी बहुत शानदार थी, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बनाया था। और वो मर्सिडीज का जो सफर करने का जो मजा भी, वो भी एक, है ना, आलीशान, शानदार। और क्या कहूँ, इतना बेहतरीन आपने सेशन लिया, इतनी मिठास थी आपकी सेशन में कि मन कर रहा था कि अभी और कंटिन्यू आपका सेशन चलता रहे, है ना। और सच में आप इतना बढ़िया, आपने, आपके अंदर शार्पनेस आया है, बहुत आपने वर्क किया है। रियली में ये कहूंगा कि आप अपने आप को और शार्प करें, और इसी तरीके से यदि आज
यदि आप वर्क करते रहते हैं तो आने वाले समय में आपकी वो सारी जितनी सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सुप्रिया मैडम आपको, है ना। ऐसे ही वर्क करें और आपकी तरक्की में, है ना, आपके साथ साथ में हम सबका नाम जुड़ा हुआ है बीएसएस सेफ साहब का। तो ये मानकर चलो कि हम आपके साथ साथ, है ना, आपका यदि कहीं उन्नति तरक्की होती है तो हमारा भी नाम वहां लिया जाता है, तो प्राउड फील होता है कि सच में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं ना तो माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर आज इस जूम सेशन के कारण, बीएसएस के कारण, इस बिजनेस के कारण आज हम इतने सारे अच्छे होनहार बच्चों के साथ में वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला फ्यूचर जो है आज सिक्योर महसूस होता है। तो प्राउड ऑफ यू सुप्रिया मैडम, बहुत ही शानदार अल्टीमेट थैंक यू सो सेशन के लिए मच। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी हम कहना चाहेंगे इतने बढ़िया शानदार तैयारी करके सेशन लेने के लिए। और रियली में आपको नंबर काटने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। रोज आप पैनल पे वीडियो चालू करके बैठते हैं, रेगुलर आके कमिटमेंट करते हैं लोगों के लिए, एक उदाहरण भी हैं आप। तो मेरे तरफ से भी आपको 10 में से 9 नंबर। विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही वर्क कीजिए, आगे थैंक बढ़िए। यू सो मच। थैंक यू सो मच सर जी, आप ही के मार्गदर्शन है, आप ही माता पिता है सर। वो, थैंक वो, और मैडम आज जी आपकी मैं कहना चाहूंगा अभी तक की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग थी। मतलब काफी निखार आया है, सुधार आया है। और यही निखार सुधार ही हमें ठीक है हमारी मंजिल की ओर, हमारे ठीक है पड़ाव की ओर ना हमें ठीक मतलब ले जाती है। इसमें कहीं ना कहीं आपका ठीक है लगन, आपकी मेहनत और आपके पहले वाला है लेकिन दिल से ये सारा कुछ आपके साथ था। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा स्पेशल ट्रेनिंग के लिए इस और स्पेशल दिन के लिए और स्पेशल आपकी बातों के लिए। और मैं बात करूँ नंबरिंग तो दो ठीक है 10 में से ठीक है 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। आने वाले उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर।